Let us continue with the chapter. Some fires cannot be put out with water. See, you have to keep it in mind that all the fires cannot be put out with the water. सभी आग पानी की help से नहीं बुझा सकते. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. So if you have studied in the science that oil does not मिक्सड विद वाटर, इट फ्लोट्स अपॉन द वाटर. वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है. ऑयल कभी भी पानी में मिक्स नहीं होता, लाइक सॉल्ट एंड शुगर, राइट. सो क्या होता है, इफ़ यू पुट वाटर ऑन सम ऑयल, किसी तेल की वजह से जब आग लगी और उस पर अगर पानी आप डालोगे तो इट विल नॉट पुट आउट. वो आग बुझेगी नहीं, बल्कि वो पानी के साथ और आगे बहकर चली जाएगी, विच कैन बी कैन टेक डिजास्ट्रस फॉर्म. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. उससे fire और spread हो जाएगी. Water should also not be used on fires caused by electrical appliances. अब बिजली की वजह से, बिजली के जितनी भी अप्लाइंसेस होती हैं, बिजली की जितनी भी तारें होती हैं या खंबे होते हैं, वट एवर द फायर कॉज्ड बाय सम इलेक्ट्रिकल आइटम, राइट. अगर किसी बिजली की वजह से बिजली के शॉर्ट सर्किट हो गया और उससे आग लग गई, so it is very very dangerous to put out that fire with water, because it can give you electric shock and some person can be killed. So you cannot use water for electrical fire that is caused by electrical appliances. In that case, carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के साथ आग लगती है तो सबसे बेस्ट होता है कि उस आग को फायर एक्सटिंग्विशर, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उससे उस आग को बुझाया जाए. क्योंकि अगर हम पानी डालेंगे तो उससे करंट फ्लो होगा और करंट हमको भी लग सकता है. We spend millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. So every year millions of rupees are spent to फाइट फॉर द फायर. जहाँ कहीं पे जब भी आग लगती है, कहीं जंगलों में या कहीं बहुत बड़ी बड़ी आग लग जाती है फैक्ट्रीज़ में, तो उस फैक्ट्रीज़ में उन जगहों पे आग बुझाने के लिए लाखों पैसा खर्च होता है हर साल. खाली हमारे देश में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैपन्स. एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग, और हम बहुत कोशिश करते हैं कि आग को कैसे प्रिवेंट कर सकें ऐसा को, ताकि आगे कंट्रोल में आगे फ्यूचर में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो. ऑन द होल हम ये वी आर लर्निंग हार्ड टू नो हाउ वी कैन कंट्रोल फायर and how we can use it in best possible way. Long ago, when there were no firemen, when fire broke out, everybody became a firefighter. Now when there was no firefighters, या पहले फायर एक्सटिंग्विशर्स का या फायर फाइटर्स का जब नहीं इन्वेंशन वगैरह नहीं हुआ था, तो पुराने ज़माने में लोग कैसे करते थे, लोग ही अपने आप में फायर फाइटर बन जाते थे. पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, यू कैन सी इन द पिक्चर बिलो. वो एक ह्यूमन चेन बना लेते थे, और वेल से लेकर या पॉन्ड या वेल, वट एवर द वाटर रिसोर्स इज अवेलेबल इन दैट एरिया, दे फ्रॉम देयर टिल द प्लेस वेयर द फायर अकर्ड, फायर हेड कॉस्ट, जहाँ पे फायर लगी है, जहाँ आग लगी है, कुएं से या तालाब से लेकर वहाँ तक एक ह्यूमन चेन बना लेते थे. एंड दे केप्ट ऑन पासिंग द बकेट्स ऑफ वाटर टू पुट आउट फायर. This is how the early people used to extinguish fire. Now there are laws about building constructions.
which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. अब बहुत से नियम कानून बन गए हैं कि जब भी कंस्ट्रक्शन, घरों का कंस्ट्रक्शन हो या बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है, तो उनको सारे प्रिकॉशंस, ताकि फायर का कोई आगे फायर का रिस्क ना हो, कोई आग लगने का रिस्क ना हो, उसको फॉलो ऐसा ना हो, इसलिए सभी नियम कानून बनाए करे हैं और सबको वो फॉलो करने होते हैं. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. Every new building, ever public places, everywhere, wherever you go, वहाँ पे फायर, इन केस फायर अकर्स, इन केस फायर इज कॉज्ड, किसी वजह से फायर आग लग जाती है, तो उस आग को प्रिवेंट करने के सारे इंतज़ाम होने चाहिए. नाउ इन द स्कूल्स, now you people might have seen the fire extinguishers. I told you, ये वो छोटे छोटे लाल सिलेंडर्स जगह जगह आपने स्टेयर्स के पास देखे होंगे और क्लासरूम के बाहर कहीं देखे होंगे. इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ लॉ, एक कानून है और उस कानून को फॉलो करना है स्कूल्स को, तो उन्हें फायर के एक्सटिंग्विशर्स सब जगह रखने पड़ते हैं, ताकि अगर किसी वजह से आग लग जाए तो वो तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ करके फायर को बुझा सकें. Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fires. Now पूरे बैंड्स बने हुए हैं फायर फाइटिंग वर्कर्स के. यू ऑल नो द फायर ब्रिगेड्स होते हैं जो बड़े बड़े फायर एक्सटिंग्विशर्स मशीन्स लेकर जाते हैं. वो बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं रेड वाली. कहीं पे आग लगती है, जब बहुत ज़्यादा आग लगती है तो उनको बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाया जाता है, फायर ब्रिगेड्स को बुलाया जाता है, एंड दे पुट आउट द फायर. दे possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. So these people, fire brigades, are very very well trained people. They are not the simple पीपल जाकर बस आग ही तो बुझानी है पाइप से, वो पानी से. नो, दे हैव टू गो अंडर लॉट ऑफ ट्रेनिंग. उनको बिजली की तारें काटनी आनी चाहिए. दे हैव टू थिंक दैट. और जो दीवारें हैं जो आग पकड़ सकती हैं उसको तोड़ना होता है, पानी स्प्रे करना होता है, और भी मटेरियल्स कहाँ पे कैसी आग लगी है उसके अकॉर्डिंग उन्हें फायर को बुझाने के लिए सारे टेक्निक्स आनी चाहिए. सो दीज पीपल आर वेल ट्रेंड. दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक. उन लोगों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी दी जाती है. फायर ब्रिगेड्स, द फायर फाइटर्स, they undergo with the first aid training also, so that they can give immediate medical help to the people, those who caught in the building where the fire caused. जो people जो जल गए हैं या जिनको धुएं की वजह से, आग के धुएं की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, तो उनको क्या मेडिकल हेल्प देनी चाहिए, क्या फर्स्ट एड देना चाहिए. दे हैव gone through all these training also. The discovery of fire and its uses helped early man to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. अब डिस्कवरी ऑफ फायर, जब हमारे अर्ली मैन ने जो फायर डिस्कवर किया और उसके यूज़ जो किए, उससे now we cannot say that fire is always danger, but without fire we cannot live also, because most of our work is dependent on fire, especially the cooking part. And even in the factories fire is required. All the utensils, iron and steel industry needs lot of fire. So fire has become a very important part of our life. Fire is still worshipped in many parts of the world. बहुत से दुनिया में बहुत सी जगह पे फायर की अभी भी पूजा होती है. यू ऑल इन हिंदू माइथोलॉजी वी हैव अग्नि देवता, एंड वी वर्शिप हिम.
Fire is indeed a friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it gets out of control. We all know that fire is a very good friend, but if it gets out of control, it becomes very dangerous enemy. That's all for the chapter.